पार्लियामेंट के लिए हम लोग पूरे काम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में, पूरे पूर्वांचल में लगे हैं कि जेडीयू परिवार के साथ जुड़ करके काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ने का प्रयास करें। बलिया और सलेमपुर लोकसभा में हम लोग काम कर रहे हैं, खासतौर से हम और पूरी टीम मेरी काम कर रही है और पूर्वांचल में काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय नीतीश जी का भी प्रदेश में आगमन होने जा रहा है। बीजेपी सरकार में 1200 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है, जो 400 रुपये का सिलेंडर बिकना चाहिए और किसान त्राही कर रहे हैं। किसानों की आमदनी दोगुनी उन्हीं छोड़ो सवा गुनी नहीं हुई। नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिली। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 14 में अपने संकल्प में लिखा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। क्या आप बताइए, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिली? इस वक्त बता दूं कि मैं एक जेडीयू के नेता से जुड़ चुके हैं और जो कि काफ़ी अपने नाम के लिए मोहताज नहीं है। बलिया में इनका बहुत क्रेज रहता है, साथ देखा जाए तो पूरे प्रदेश और पूर्वांचल में इनका बागडोर बना हुआ राजनीतिक सियासत में। और एक हम लोग का खास कार्यक्रम चल रहा है, संसद में कौन। इस संसद में कौन को देखते हुए कार्यक्रम के तहत आज हमसे मुलाकात हुई जेडीयू के नेता जो कि अवलेश कुमार सिंह हैं। आइए इनसे हम जानेंगे और इनके राजनीतिक कैरियर और राजनीतिक सियासत और राजनीतिक जो सत्र चल रहा है और खासतौर लोकसभा का जो चुनाव काफ़ी क्रेज बना हुआ है 24 को लेकर, इनसे सारी पहलू पे हम बातें करेंगे। तो मैं सीधा रुख करूंगा नेताजी की तरफ और सारी इनकी पहलू पे हम चर्चा करेंगे। तो स्वागत है नेताजी हमारे चैनल पे। नमस्कार। क्या एक दौर रहा आपका जो कि राजनीतिक कैरियर में आना पड़ा, या कि बचपन का एक शौक रहा, या कि राजनीतिक दौर आपने सोचा था, कब आकर ये सियासत लोग भी जानना चाहेंगे? देखिए, मैं तो राजनीति में काफ़ी दिन से सक्रिय हूँ, लेकिन 2011 से मैं काफ़ी सक्रिय हूँ। और रही बात कि राजनीति में जनता के हित और जनता के लिए सुख दुख में रहने का हम लोग का परम कर्तव्य है। इसी वजह से मैं काम करता हूँ और पार्टी के समर्पित करता हूँ। और देश में जो अन्याय हो रहा है, न्याय के साथ रहने वाले हम लोग हैं, तो इसके तहत मैं काम करता हूँ और जनता के बीच रहने का हमेशा कोशिश करता हूँ। सर, अभी तो जेडीयू पार्टी से जुड़े हुए हैं, इससे पहले देखा जाए तो किस पार्टी से थे, लोग भी जानना चाहेंगे? देखिए, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में था और उसके बाद से मैंने इस्तीफा दे दिया और जनता यूनाइटेड से फेफना विधानसभा से मैंने चुनाव भी लड़ा। और इसके पहले 2012 में बहन मायावती जी ने हमारे भाई को बुला करके, मेरे नाम पे बुला के टिकट दिया, तो मैंने अपने भाई को मैंने चुनाव लड़ाया था। और रही बात की सफलता नहीं मिल पाई अभी तक, लेकिन जनता के बीच रहने का हमेशा प्रयास करता हूँ मैं। तो अब अच्छा है। और बाकी जेडीयू से मैंने चुनाव लड़ा, तो हम लोग की पार्टी अभी संगठन कमज़ोर था यहाँ पे, इसलिए हम लोग विधानसभा चुनाव हार गए। लेकिन अभी पार्लियामेंट के लिए हम लोग पूरे काम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में, पूरे पूर्वांचल में लगे हैं कि जेडीयू परिवार के साथ जुड़ करके काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। सर, चुनाव की बात की जाए तो 24 का बहुत नज़दीक है। अभी आपको जो गठबंधन के तहत जो चुनाव लड़ेंगे, आप भी बहुत जोरों से तैयारियों में, इन दिनों आपको बहुत चर्चा सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। अभी कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ जो कि किसी का बर्थडे मना रहे हैं, जो कि लखनऊ राजधानी में, और वो भी जो कि पूर्व मंत्री जी भी शिरकत किए हैं। तो उद्देश्य अगर बात की जाए तो किस मतलब क्षेत्र से चुनाव के लड़ने की एक तैयारी, जैसे लोकसभा आपके बगल में घोसी है, सलेमपुर है, बलिया है, इस तरह की एक सियासत होगी कि मुझे यहाँ से लड़ना है, वहाँ से लड़ना है? देखिए, ऐसा है कि कार्यक्रम तो होते रहते हैं और मेरे नाती मैंने पोता कहा जाएगा, तो हमारे पोते का प्रथम जन्मदिन था, तो उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी आए थे और काफ़ी प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे इंडिया गठबंधन के, हमारे जेडीयू परिवार के काफ़ी लोग आए हुए थे और सब लोगों ने बच्चे को आशीर्वाद भी दिया और कार्यक्रम भी अच्छा रहा। तो हाँ, यह है कि बलिया और सलेमपुर लोकसभा में हम लोग काम कर रहे हैं, ख़ासतौर से हम और पूरी टीम मेरी काम कर रही है और पूर्वांचल में काम कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय नीतीश जी का भी प्रदेश में आगमन होने जा रहा है, तो हमें तो पूर्वांचल की किसी भी सीट पे अगर पार्टी का जो निर्देश होगा, पालन होगा, उसके तहत चुनाव लड़ने की प्रयास जारी रहेगा। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि नहीं यही चुनाव लड़ना है, लेकिन हमारा गृह जनपद बलिया है, तो बलिया के जनता, सम्मानित भाई बंधु परिवार चाहता है कि अपने गृह जनपद से चुनाव आपको लड़ना चाहिए। सर, देखा जाए तो केंद्र में बीजेपी बनी हुई है और प्रदेश में बनी हुई है। महंगाई के जो कहीं ना कहीं पब्लिक जो तार कर रही है कहीं ना कहीं, तो इस महंगाई को देखते हुए बीजेपी सरकार में क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, आप देखिए ना, बीजेपी सरकार में 1200 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है, जो 400 रुपये का सिलेंडर बिकना चाहिए। और किसान त्राही कर रहे हैं। किसानों की आमदनी दोगुनी होनी थी, दोगुनी छोड़ो सवा गुनी नहीं हुई।
नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 14 में अपने संकल्प में लिखा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। क्या आप बताइए, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिली? अगर मिली होती तो आज 20 करोड़ नौजवान, 10 साल में 20 करोड़ नौजवानों का एडजस्टमेंट होता। तो सरकार तो आप देखा जाए तो जनता के साथ में अन्याय कर रही है, महंगाई चरम सीमे पे है। तो इस मुद्दे पे हम लोग जो काम करेंगे, आदरणीय नीतीश जी हम लोग को देख लीजिए, अभी बिहार में 1,33,000 एक बार वैकेंसी अभी निकली है टीचर्स की, जिसमें यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली तक के लोग जाकर नौकरी वहाँ पे कर रहे हैं। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि भाई नीतीश जी का जो बिहार में एक बिहार मॉडल उन्होंने बनाया है, अच्छा किया है, और उन्होंने अपने प्रयास से इंडिया गठबंधन के लिए कर्णधार और सूत्रधार बने रहे। तो थोड़ी सी लापरवाही कहा जाए या जो भी हो, भूल बस कहा जाए, तो अभी हम लोग थोड़ा सा पीछे चले गए विधानसभा चुनाव में, थोड़ी सी स्लैकनेस कहा जाएगा हमारे गठबंधन के जो कांग्रेस पार्टी है। तो अब उम्मीद करते हैं कि 2024 में जनता ने मूड बना लिया। महंगाई, बेरोजगारी, गैस, आपके किसानों की आय दुगुनी, सब कुछ मुद्दा आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो अंत होना है इंडिया से, और बहुत जल्दी ही अभी इंडिया गठबंधन की बैठक भी आपको 17 तारीख को दिल्ली में प्रस्तावित है। और आदरणीय नेता हम लोगों के वाराणसी से पहला उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। तो अब तो आपको सामने दिखेगा मीडिया के भाई अपने आप खुद बोलेंगे कि नहीं, कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है। सर, अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, नतीजे भी आपके सामने हैं। वहाँ पर हमारी टीम वहाँ गई थी, चुनाव को पल पल हम कवरेज कर रहे थे, राजस्थान पुष्कर हुआ। तो वहाँ पर कुछ लोग ईवीएम का जो कि कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे। तो क्या लग रहा है कि ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर पे होना चाहिए? देखिए, हम जहाँ तक समझते हैं कि हमारे देश में संविधान से किसी को भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, और इस देश की सम्मानित जनता जो चाहती है वही होना चाहिए। जनता तो सर देखा जाए तो हम राजस्थान में थे, वहाँ 95% जनता जो कि बैलेट पेपर की मांग कर रही है। जी, यहाँ पे जनता अगर 95% अगर ईवीएम से मांग करती है, तो हम ये समझते हैं कि इस राष्ट्र हित में संविधान के तहत पार्लियामेंट से इसको पास करके, और जो जनता की मांग है उसी के तहत बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। जो जनता की मांग है, ये मेरी मांग नहीं है, ये जनता की मांग है, जो जनता जनार्दन कह रही है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो पूरे वर्ल्ड के सबसे टॉप देशेज हैं, वहाँ से ईवीएम हटा करके और बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो इसके पहले भी 2004 के पहले भी ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर चुनाव होता था। तो जनता को निष्पक्ष सरकार महसूस होती थी और जनता ने महसूस किया। आज जो जनता की मांग है, जनता की बातों को पूरे देश में लागू करना चाहिए, यही राष्ट्र हित में अच्छा होगा। आगे की बात करें तो आपकी 24 की रणनीति चल रही है, क्या कुछ एक तैयारी आपकी चल रही है 24 को लेकर? तो और कहीं ना कहीं अभी आपने कहा कि कोई कार्यक्रम है, तो किस प्रकार कार्यक्रम आपका चल रहा है और किस प्रकार पार्टी के हित में आप लोग एक रणनीति के तहत वर्क कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग इंडिया गठबंधन के, जेडीयू एक पार्टी हम लोग की पार्टी है, जेडीयू के मैं उत्तर प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, और पूरे प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं, पूरे पूर्वांचल में मैं काम कर रहा हूँ। तो हम लोग एक ही मिशन है कि 2024 में एक परिवर्तन करना, उस परिवर्तन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और आपसे बता ही दिया कि अब इंडिया गठबंधन की बैठक 17 तारीख को होने जा रही है, और आदरणीय नेता हमारे, उनका पहले हम लोग 28 अक्टूबर को पटना गए थे, तो पटना को बैठक में तय हो गया था कि हम दिसंबर से उत्तर प्रदेश में दौरा करेंगे। तो आपके सामने रिजल्ट भी आ गया। पहली बैठक इंडिया गठबंधन की 17 को हो रही है। प्रस्तावित है कि 24, 25, 26 माने महीने के लास्ट तक पहला कार्यक्रम वाराणसी से होगा, दूसरा कार्यक्रम अंबेडकर नगर से होगा, तीसरा कार्यक्रम पूर्वांचल की धरती बागी बलिया से होगा। तो हम समझते हैं कि अब बिगुल बच चुका है, और आने वाले दिनों में आपको दिसंबर में दिखने लगेगा सीनरी कि इंडिया गठबंधन मजबूती से काम कर रहा है और देश में एक परिवर्तन होने जा रहा है। क्या सर लग रहा है कि कांग्रेस भी आप लोगों के साथ एक दोस्ती का मिसाल बनेगी? बिल्कुल, कांग्रेस तो हमारे सहयोगी दल है। अगर किसी से एक बार गलती हो गई, अगर वो गलती को महसूस करता है तो उसमें कोई बात नहीं है। कांग्रेस सहयोगी दल है, और कांग्रेस हमारी इंडिया गठबंधन की लीडिंग पार्टी है। कांग्रेस के साथ ही हम लोग को लेकर चलना है, और पूरा इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं सब एक साथ एक मंच पे हैं। कहीं कोई आपस में तालमेल में कोई कमी नहीं है। आप देखिए 17 तारीख के बाद एकदम आपको प्लेटफॉर्म पे दिखेगा, जैसे आपकी पटना की बैठक सफल हुई, बेंगलोर की बैठक सफल हुई, मुंबई की बैठक सफल हुई, उसी तरह से अब इंडिया गठबंधन अपना पूर्ण रूप से काम करेगा और देश में एक परिवर्तन की लहर को लेकर चलेगा आगे।
क्या लग रहा है कि कितना क्रेजफुल होगा जो कि इंडिया गठबंधन पुनः सरकार बना पाएगी 24 में? क्रेजफुल, अरे आपको देखिए 2018 में जो अभी हुआ वो कल नहीं होगा। जब दिन होता है तो रात होता है, रात होता है तो दिन होता है। 2018 में कांग्रेस पार्टी ने तीनों स्टेट चुनाव जीत लिया था, तो उसको ये लगता था कि हम 19 में आ जाएंगे, लेकिन जनता ने बदल करके बता दिया। उसी तरह से हिंदुस्तान में जैसे भारतीय जनता पार्टी अभी तीनों स्टेट चुनाव जीती है, तो हम समझते हैं कि जनता 24 में परिवर्तन करके दिखा देगी कि जनता जनार्दन जो है सर्वोपरि है। आज जनता जो मांग कर रही है उस मांग को महंगाई, बेरोजगारी और सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जनता 2024 में एकदम परिवर्तन करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा अवलेश कुमार सिंह जो कि जेडीयू के नेता काफ़ी जो कि क्रेजफुल रहते हैं और पूर्वांचल में किनका मानो जैसा बहुत एक डायमंड की तरह बहुत कम समय में जेडीयू में इतना बड़ा नाम, एक पैकेज अपना नाम करना बहुत देखा जाए काबिल तारीफ होगी। और इन दिनों चर्चा का विषय बने रहते हैं, हमेशा कई चैनलों पे इनकी सुर्खियाँ हमेशा जो कि दिखती हुई नज़र आती है। तो मैं फिर से मिलूंगा किसी अगले ऐसे ही वीडियो में किसी और नेता पक्ष या विपक्ष के साथ। तो बने रहिए मेरे लाइव टीवी एक्सप्रेस पे। और फिर से बता दूं कि एक खास कार्यक्रम के तहत मुलाकात आज हुई है जो कि सांसद में कौन, लाइव टीवी एक्सप्रेस पे बने रहिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।